हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो फिजिक्स न्यूमेरिकल्स पर बनाया गया है। फिजिक्स न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहने का मतलब है इसमें जितना भी ग्रुप डी और एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में कुछ जितना भी क्वेश्चन आया है सबको लेके बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का चौथा पार्ट है। हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये लास्ट पार्ट है। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ई वाला वीडियो चारों देख लीजिएगा तो आपका ग्रुप डी में और एनटीपीसी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा चैलेंज है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश डैश थी। तो उसके द्वारा कितना ऊर्जा खर्च की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह के क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। हम लोग एक ही स्टेप आप लोग को बताएं फ्रेंड्स कि जब भी हम लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सबसे पहले उसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है और क्या हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो टाइम दिया है फ्रेंड्स 2 सेकेंड और कुछ दिया हुआ है, और 1000 जूल काम दिया है। काम दिया यानी कि वर्क दिया है 1000 जूल। अब इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ऊर्जा यानी कि शक्ति बोल रहा है। तो शक्ति इसका कितना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं पहले शक्ति बराबर फार्मूला क्या होता है। तो शक्ति बराबर फार्मूला होता है कार्य बटे समय, यानी कि P बराबर W/T, यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो कार्य हम लोग को दे दिया है 1000 जूल और समय दिया है 2 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करने पर आ गया हम लोग को 500 क्या हो गया, शक्ति को वाट, 500 वाट, यही हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 20 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है उसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है, 20 केजी, यानी कि मास दिया हुआ है, छोटी m 20 केजी। और इसमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाता है, 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाता है। और इसमें क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ। और पूछ क्या रहा है, कार्य पूछ रहा है, यानी कि वर्क कितना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या फार्मूला यूज होगा। जब भी इस तरह का उठाने बैठाने का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, इसको स्थितिज ऊर्जा फार्मूला से बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। तो अब g का मान तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग g का मान जानते हैं अपने से 9.8 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जब तक अगर आप लोग को g का मान कुछ अन्य वैल्यू नहीं दे दिया रहे तब तक आप यही लीजिएगा। एक जी का वैल्यू दिया रहता है 10, जब तक 10 नहीं दिया रहेगा तब तक हम जी का वैल्यू 9.8 ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। तो 20 दिया हुआ है m और g का मान हम लोग अपने से लिए 9.8 और h का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कटाने पर हम लोग का आंसर आ जाता है 2 दूनी 4। अब 4 गुने 98, अब इसको जब गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर आ गया 392 जूल, यही हो गया हम लोग का आंसर। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर आगे बढ़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो हम लोग को दिया हुआ है
टाइम कितना दिया हुआ है 6 मिनट, लेकिन मिनट है तो उसको हम लोग सबसे पहले सेकंड में बदलेंगे। तो 60 से भाग देंगे तो ये सेकंड में बदल गया 36, 360 सेकेंड। अब और एक चीज़ दिया हुआ है एम्पियर यानी कि धारा दिया हुआ है, इसको आई से डिनोट करते हैं। कितना दिया हुआ है 0.6 एम्पियर। और हम लोग को ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, आवेश ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आवेश हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आवेश को Q से सूचित करते हैं, तो इसका ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे आवेश बराबर क्या फार्मूला होता है। आवेश बराबर फार्मूला होता है I इंटू टी यानी कि विद्युत धारा गुने समय। तो वही विद्युत धारा हम लोग को दे रखा है 0.6 और टाइम दे रखा है 360 सेकेंड। तो हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं, आवेश को Q से सूचित करते हैं। तो यहाँ 0.6 गुने 360। अब इसको सॉल्व करने पर हम लोग का आंसर आ गया 6 के 36, 6 18 और 3 21, 216। यही हुआ हम लोग का आंसर। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा प्रयोग किया गया। भार डैश की ऊंचाई तक उठाया गया, यानी कि कितना ऊंचाई तक उठाया गया। तो सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे इसमें दिया हुआ क्या है। तो हम लोग को एम यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है 70 kg, और क्या दिया हुआ है जूल। उठाने बैठाने में क्या बोले थे, जूल दिया रहेगा, वो इस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा कितना दिया है 9800 जूल। अब हम लोग को ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है एच, लेकिन जब तक हम लोग को क्वेश्चन में का ना दे के जी का वैल्यू इतना, तब तक हम लोग लेते रहेंगे 9.8। लेकिन एग्जाम में कभी कभी इससे आंसर नहीं होगा तो आप लोग 10 भी पुट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। तो सबसे पहले m का वैल्यू कितना पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है 9800, और m का वैल्यू दे दिया है 70, और g का वैल्यू हम लोग यहाँ ले लिए हैं 9.8, और h हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से अगर कटा देंगे पॉइंट उड़ गया, कितना हो गया 100। अब h बराबर 100/7, 100/7, यही हो गया हम लोग का आंसर। आप इस तरह भी आंसर छोड़ सकते हैं या इसको सरल करके भी लिख सकते हैं 14.2.7। तो हम लोग का यही हो गया आंसर, मीटर में होगा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन पर। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, 120 kg द्रव्यमान की एक बंदूक से एक 0.04 kg द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर प्रति सेकंड है तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी। तो सबसे पहले गोली का जैसे ही प्रश्न आएगा तो हम लोग इसमें एक फार्मूला जानते हैं, वो क्या है, m1v1 बराबर -m2v2। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या दे रखा है, इसमें से m1 का वैल्यू कितना दे रखा है, m1 बराबर 120 kg, ये हुआ बंदूक की भार। और एक दे रखा है m2 भी दे रखा है 0.04 kg, दोनों kg में, इसलिए इसको kg में ही रहने देंगे। और एक चीज़ दे रखा है 90 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हम लोग का जो है वो जो छोटा वाला जो रहता है वो गोली निकलता है। तो ये v2 दिया हुआ है 90 मीटर प्रति सेकंड। और हम लोग को पूछ क्या रहा है इसमें से, तो हम लोग को इसमें पूछ रहा है v1 का वैल्यू क्या होगा, यानी कि जब हम लोग ट्रिगर मारेंगे तो हम लोग को कितना पीछे की ओर ठेलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो m1 का वैल्यू देखें 120, और v1 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, और -m2 0.04 गुने v2 90 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट गया। अब इसको 4 से 4 दिया 12 30। अब इसको गुना कर देते हैं, यहाँ पे 10 है, अब इसको गुना करते हैं
300 बराबर 9। तो इसलिए V1 बराबर हो गया 9/300। अब इसको कटाएंगे तो यहाँ 100 3 से कटाएंगे, 3 तिया 9। अब आ गया 3/100। तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं हम लोग 3×10⁻², ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर हो गया डी। यही हो गया, डी नहीं, ए हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर ए आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को फिर से बोल रहे हैं लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं तरंग की आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है वो टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 2.5 सेकेंड। और एक चीज़ दिया हुआ है 40 कंपन पूरा करता है, यानी कि पूरा कितना 40 कंपन 40 बार कंपन करता है। तो कंपन को 40 बार कंपन की संख्या दिया हुआ है 40। और इसमें क्या पूछ रहा है हम लोग को, कितना बार आवर्ती इसका पूछ रहा है, आवर्ती। तो आवर्ती बराबर हम लोग जानते हैं आवर्ती को n से सूचित करते हैं, n छोटी n बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं आवर्ती बराबर फार्मूला, यानी कि n m नहीं n है, n बराबर 1/t, यानी कि कंपन की संख्या बटे समय। तो कंपन की संख्या हम लोग का दिया हुआ है 40 और टाइम दिया हुआ है 2.5। अब पॉइंट उड़ाने पर यहाँ हो जाएगा 10। अब इसको कटाने पर कितना होगा, 25, 2, 8 पंचे 40, तो 8 दूनी 16। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो आवर्ती को का ऐसा ही मतलब हर्ट्ज होता है, इसलिए 16 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इसमें दिया क्या क्या है हम लोग को। तो इसमें दिया हुआ है 40 kg, यानी कि द्रव्यमान दिया है 40 kg। और क्या दिया हुआ है, 4 सेकंड में, यानी कि टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंचाई चढ़ जाती है। तो 5 मीटर ऊंचाई दे दिया है 5 मीटर। अब सीढ़ियों, तो हम लोग को क्या बोला, शक्ति ज्ञात करने के लिए, यानी पावर बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं शक्ति बराबर फार्मूला क्या होता है, P बराबर कार्य बटे समय होता है। तो कार्य को हम लोग इस केस में क्या लिख सकते हैं, mgh में लिख सकते हैं, और समय को टाइम। अब m का वैल्यू हम लोग का देखिए क्या दे रखा है, तो शक्ति बराबर हो गया m का वैल्यू 40 दे रखा है, और g का वैल्यू हम लोग को जब तक नहीं दिया रहे तब तक हम लोग को लेना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। और जब दे दिया रहे, जो दिया रहेगा वही लेंगे, या 10 दिया रहेगा या 9.8 दिया रहेगा। तो g का वैल्यू 9.8 गुने h का वैल्यू तो 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और समय कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड। अब इसको पॉइंट उड़ाने पर 0 कट गया, 4 4 कट गया। अब इसको 98 गुने 5 को गुना करने पर हम लोग का आंसर आ जाता है P बराबर 490 वाट। शक्ति का ऐसे मतलब वाट, इसलिए वाट में लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन पर। तो हम लोग का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा कितना प्रवाहित होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें दिया क्या है हम लोग को। तो इसमें हम लोग को दे रखा है, क्या दे रखा है, वो R1 दे रखा है। R1 कितना दिया हुआ है 10 ओम,
और क्या दिया है, R2 दे रखा है, R2 कितना दिया हुआ है 20 ओम, और विभवांतर भी दे रखा है, विभवांतर कितना दे रखा है 6 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं, और ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, धारा यानी कि आई। तो आई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V = I × R। तो यहाँ से हम लोग आई का वैल्यू लिख सकते हैं, I = V/R, चूँकि V/R, इसीलिए अब इसमें क्या करना है, आई हम लोग को ज्ञात करना है, लेकिन धारा प्रतिरोध जो है हम लोग को 2 को दिया है, तो हम लोग इस तरह इसको लिख सकते हैं V/R1 + R2। तो यहाँ V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, और R1 और R2 10 और 20 मिलकर 30। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 पंचे 30 यानी कि 0.2। अब आई यानी कि एम्पियर में होगा आंसर, विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर, इसलिए हम लोग का आंसर हुआ 0.2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर सही है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसमें आज लास्ट ही टाइप पार्ट 4 है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन पर। तो हम लोग का क्या क्वेश्चन है, 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट की गणना करें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें दिया क्या है उसको नोट करेंगे। तो पावर दिया हुआ है हम लोग का, कितना दिया हुआ है 120 वाट, और कुछ दिया हुआ है 8 घंटे प्रतिदिन, यानी टाइम दिया हुआ है, यानी एक दिन में 8 घंटा दिन जलता है। तो 8 घंटा हम लोग लिख लिए, और एक ही दिन का निकालने के लिए बोल रहा है, और कुछ तो नहीं दिया है। हाँ एक चीज़ और इसमें क्या, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यूनिट में ज्ञात करना। तो यूनिट में ज्ञात कैसे हो, किलोवाट घंटा, यही होता है यूनिट, किलोवाट घंटा बराबर यूनिट। तो हम लोग ऊर्जा का व्यवसायी मात्रक से जानते हैं कि ऊर्जा का व्यय बराबर क्या होता है किलोवाट घंटा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी को हम लोग निकालने के लिए हम लोग का फार्मूला होता है ऊर्जा व्यय का। ऊर्जा व्यय का क्या फार्मूला होता है, शक्ति गुने टाइम। तो शक्ति कितना दिया हुआ है 120 शक्ति दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 8 घंटा। तो ये कितना हो गया वाट घंटा में हो गया। तो इसको किलो में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1000 से, किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। तो 1000 से आप भाग देंगे तो हम लोग का किलोवाट घंटा यूनिट में निकल जाएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 कट गया, अब 96 बटे 100, अब 100 है इसलिए 0.96। अब किलोवाट घंटा को ही यूनिट बोलते हैं, तो इतना यूनिट हम लोग का आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हुआ। अब चलिए अगले वीडियो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन पर। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी, वो सेंटीमीटर में हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि इसमें दिया हुआ है क्या है। तो हम लोग को इसमें दिया है R बराबर 6.2 सेंटीमीटर, यानी कि यही हो गया वक्रता त्रिज्या, और हम लोग को फोकस ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला एक, तो फोकस बराबर R/2, यानी फोकस बराबर R/2। तो R का वैल्यू कितना है 6.2 और बटे में है 2, तो इसको कटाने पर 3.1 सेंटीमीटर, यही हो गया हम लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन पर। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 6 kg द्रव्यमान और 480 जूल स्थितिज ऊर्जा वाली एक वस्तु को ऊंचाई पर रखा गया, जमीन से उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है, तो द्रव्यमान दिया हुआ है, और कितना दिया है द्रव्यमान 6 kg दिया है, और क्या दिया हुआ स्थितिज ऊर्जा दिया है P पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल, और क्या दिया हुआ है G का मान दिया हुआ है 10। यही बोल रहे थे फ्रेंड्स, जब तक दिया ना रहे हम लोग अपने से 9.8 लेंगे, लेकिन इसमें दिया है 10।
इसलिए हम लोग 10 ले लिए। और पूछ रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है, हाइट निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर फार्मूला क्या होता है, mgh। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ 480, और m का वैल्यू दिया हुआ है 6 kg, और g का मान 10, और h निकालना है। तो अब इसको कटाने पर 8×48, तो h बराबर 8 मीटर। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो 8 किस में ऑप्शन में है, तो डी। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हुआ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन पर। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर वाले एक विद्युत बल्ब को पावर डैश होगी, एक विद्युत बल्ब की पावर डैश होगी। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें दिया क्या है उसको नोट करेंगे, यानी कि V का वैल्यू दिया हुआ है 240 वोल्ट, और धारा दिया हुआ है 0.6 एम्पियर प्रवाहित होती है। तो पूछ क्या रहा है, शक्ति, शक्ति पूछ रहा है हम लोग को, यानी कि P कितना होगा। तो हम लोग P बराबर V इंटू आई फार्मूला जानते हैं। अब V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 240, और I का वैल्यू दिया हुआ है 0.6 एम्पियर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का गुना करने पर कितना आएगा, 6×24 का 4 हाथ में 4 2 6 दूनी 12 और 2 14। यही हुआ हम लोग का अब वाट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 144 किस में वाट है, तो 95 का सी, नहीं सी नंबर ऑप्शन में आया हम लोग का आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन पर। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी। तो आवश्यक औसत शक्ति पूछा है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें दिया क्या है। तो हम लोग को इसमें दे रखा है क्या दिया है, द्रव्यमान। द्रव्यमान हम लोग का इसमें कितना दिया हुआ 80 kg, और क्या दिया है इसमें, और दिया हुआ है हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो इसमें 40 मीटर हम लोग का ऊंचाई दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है 50 सेकेंड, 50 सेकेंड दिया हुआ है। और हम लोग और इसमें पूछा क्या है, पूछा शक्ति, यानी कि पावर बराबर, यानी शक्ति। तो हम लोग शक्ति बराबर एक फार्मूला जानते हैं, उठाने में जब भी कोई उठाने बैठाने का फार्मूला रहेगा तो उसमें हम लोग शक्ति का बराबर जानते हैं, कार्य बटे समय। अब समय उठाने बैठाने का है तो कार्य का क्या होगा हम लोग का mgh बटे टाइम। अब इसमें देखिए g का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो हम लोग g का वैल्यू अपने से ले लेते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा पावर। अब मास कितना दिया हुआ है 80, और जी का वैल्यू 9.8, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 40, और टाइम दिया हुआ है 50। अब इसको सॉल्व करने पर आ गया हम लोग का आंसर। और कितना आ गया फ्रेंड्स, तो देखिए जब हम लोग 8 गुने 98 गुने 4, 8 गुने 98 गुने 4 बटे में 5 करेंगे तो गुना करने पर हम लोग का कितना आता है। लेकिन उससे पहले एक बात, हम लोग अगर जी का वैल्यू 9.8 लेते हैं तो हम लोग का ऑप्शन में मैच नहीं करता, इसलिए हम लोग जी का वैल्यू 10 लिख के देखते हैं, तब देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं P बराबर mgh बटे टी। तो m का वैल्यू दिया हुआ है 80, और g का वैल्यू हम लोग लिए हैं अपने से 10, और h का वैल्यू ले लिए दिया हुआ है 40, बटे टाइम कितना दिया है 50 सेकंड। और इसको कटाने पर 5 दूनी 10, तो P बराबर 8 चौका 32 दूनी 64, 640 पावर को वाट। तो हम लोग का 640 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी, जूल पर सेकंड भी होता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग की स्क्रीन पर। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या दिया हुआ है, भार बराबर 40 न्यूटन।
तो हम लोग भार बराबर एक फार्मूला जानते हैं, उससे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो शक्ति भी दे दिया है 160 वाट, और एक चीज़ दिया हुआ है सेकेंड, यानी कि टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। और पूछ हम लोग को क्या रहा है, वह कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगी। तो एच बराबर हम लोग को पूछ रहा है, तो उससे पहले हम लोग भार बराबर एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, भार बराबर एम इंटू जी, यही होता है इसका फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भार, यानी कि भार हम लोग का 40 न्यूटन जब दे दिया है, 40 न्यूटन, और एम का वैल्यू निकालना है हम लोग को, और जी को जी ही रहने देते हैं। तो एम हम लोग का यहाँ से निकल जाएगा 40/जी, इसका जरूरत पड़ेगा अभी क्वेश्चन में। तो देखिए हम लोग को क्या बोल रहा है, ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है। जब भी हम क्या बोले थे, जब भी चढ़ने या उतरने वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर तो कितना ऊंचाई तक चढ़ेगा, तो सब पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम लोग लगाएंगे mg। अब इसमें टाइम भी दिया इसलिए हम लोग यहाँ टाइम लिख देते हैं, ठीक। तो टाइम m का वैल्यू अभी निकालें 40/जी, और g का वैल्यू यहाँ g ही ले लेते हैं, ठीक है। और ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है, और टाइम दे दिया है 20 सेकेंड। और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का दिया हुआ था, यही है पोटेंशियल एनर्जी 160 वाट। 160 वाट हम लोग का क्या दिया हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 160 बराबर जी कट गया, अब 40H/20, 20 दूनी 40, 2 दूनी 80। तो H बराबर हो गया हम लोग का आंसर 80 मीटर। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आप उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा, और किसी भी एग्जाम के प्रैक्टिस सेट ले लीजिए आप लोग, ग्रुप डी का ले लीजिए या एनटीपीसी में ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।